दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम फरवरी 13, 1950 में घटी यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के परमाणु बम से लैस एक बॉम्बर विमान के अचानक से गायब हो जाने के बारे में कहानी सुनेंगे। कन्वेयर B-36B नाम का ये बॉम्बर विमान अलास्का से लेकर टेक्सास के लिए 3000 मील की नॉन स्टॉप उड़ान भरने पर तैयार था। यह -40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक अत्यधिक ठंडे मौसम में एक परीक्षण उड़ान थी और इसमें सैन फ्रांसिस्को CA पर एक नकली परमाणु हमला शामिल था। उस उद्देश्य के लिए विमान के अंदर एक परमाणु बम जिसका नाम था मार्क 4 फैटमैन शामिल किया गया था। रेडियल इंजनों से कार्बोरेटर एयर इंटेक्स के बर्फ जमने के कारण विमान ने अपने 6 पिस्टन इंजनों में से 3 को खो दिया। कुछ ऐसा जो इस विमान पर इसके अजीब पुशर इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ अधिक बार होता है। जब विमान ने ऊंचाई खो दी तो अलास्का तटरेखा के साथ उतरी ब्रिटिश कोलंबिया के कनाडाई हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते समय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 5 टन का परमाणु बम गिराने का निर्णय लिया गया। बम में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक यूरेनियम और 2 टन से अधिक पारंपरिक विस्फोटक थे। यूएसएएफ यानी यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने हमेशा प्लूटोनियम की मौजूदगी से इनकार किया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में आकस्मिक परमाणु विस्फोट को रोका जा सके। जेट इंजनों को सामान्य उड़ान स्थितियों के दौरान सक्रिय रहने का इरादा नहीं था। वे गैस गजलर केवल आपातकालीन स्थिति में चलने थे, जब दुश्मन के लड़ाकों से सामना होता था या शत्रुतापूर्व इलाके में उड़ान भरते थे। चूंकि विमान के 3 इंजन खराब हो गए थे और अन्य 3 पूरी शक्ति से चलने में सक्षम नहीं थे, इसलिए चालक दल ने उतरने की कोशिश करने के बजाय पैराशूट से बाहर निकलने का फैसला किया। प्रिंसेस रॉयल द्वीप के ऊपर से उड़ान भरते हुए उन्होंने जमीन पर एक ड्रॉपिंग जोन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पहली छलांग के समय गलत गणना की गई और 17 चालक दल के सदस्यों में से 4 समुद्र में उतर गए। वे सभी डूब गए, लेकिन एक सदस्य कभी नहीं कूदा और 12 अन्य बच गए, लेकिन बंजर सुदूर भूमि में उन्हें ट्रैक करने में काफी कठिनाई प्राप्त की गई। और उस खोए हुए परमाणु बम का क्या हुआ? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, बेहद मेहनत करके बनाए गए इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसा कहा जाता है कि इस निष्क्रिय विमान को गिरने से पहले बम को हवा में ही फोड़ दिया गया, लेकिन अभी और भी आश्चर्य आने वाले थे। पायलट के बाहर कूदने से पहले दुर्घटनाग्रस्त विमान को प्रशांत महासागर की गहराई में अंतिम डुबकी लगाने की उम्मीद में स्वचालित पायलट पर उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया था। उस जानकारी के कारण खोए हुए B-36 की कोई और खोज नहीं की गई। हालांकि 3 साल बाद खोए हुए B-36 विमान का मलबा एक कैनेडियन खोज विमान द्वारा देखा गया था, जो हेजल्टन BC के उत्तर पश्चिमी सुदूर नान बेसिक के पास एक स्थान पर बरकरार था। यूएसएएफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, क्योंकि अन्य लोगों के वहां पहुंचने में सक्षम होने से पहले उन्हें निश्चित रूप से उस विमान से कुछ चीजें बरामद करनी थी। महत्वपूर्ण घटकों को बाहर निकालने के बाद आंशिक विनाश के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया गया था और स्थान को गुप्त रखा गया था, जबकि कई स्थानीय लोगों को साइट के बारे में पता होगा। 1956 में और बहुत बाद में 1997 में नए अभियान चलाए गए। इसके बाद यह साइट अब संरक्षित घोषित कर दी गई थी और यूएसएएफ उड़ान के दौरान परमाणु बम के पहले नुकसान के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। इसके बाद कम से कम 7 और घटनाएं होंगी, जिनमें अमेरिकी परमाणु हथियार शामिल खो गए थे। B-36 एक विशाल विमान था जिसके पंखों का फैलाव 230 फीट था, जो आज के मानकों के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। यह यूएसएएफ का पहला लंबी दूरी का बॉम्बर विमान था, जो 10,000 मील की उड़ान सीमा के कारण रशिया में लगभग किसी भी स्थान पर परमाणु बम पहुंचा सकता था। इससे 33 टन के पेलोड ने 6 प्यासे पिस्टन इंजन R-4360 को मॉस्को और घर वापस जाने के रास्ते में और 40,000 फीट के उड़ान स्तर पर पर्याप्त ईंधन और तेल के साथ थर्मोन्यूक्लियर और परमाणु बम ले जाने की अनुमति थी। उनके रडार सिस्टम की रशियन पहचान सीमा से ऊपर थी। ऐसे युग में जब शीत युद्ध
महाशक्तियों के बीच और अधिक शत्रुतापूर्व टकराव में बदल गया। विमान ऑफ फुट FFB नेब्रास्का के स्ट्रेटेजिक एयर कमांड मुख्यालय के साथ नियमित रेडियो संपर्क में था और बेल आउट के कुछ ही मिनटों के भीतर रॉयल कैनेडियन वायुसेना ने लापता लोगों को खोजने के लिए ऑपरेशन ब्रिक्स शुरू किया था। खराब मौसम ने खोज प्रयासों में बाधा डाली, फिर भी 17 में से 12 व्यक्ति अंततः जीवित पाए गए। 5 मरे हुए में से एक हथियार चलाने वाले के बारे में अफवाह थी कि उसे 4 साल बाद दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर बरामद कर लिया गया था। ऐसा माना जाता है कि शेष 4 वायु सैनिक जीवित चालक दल के सदस्य की तुलना में पहले विमान से बाहर निकल गए थे और ये माना गया है कि समुद्र में उतरे और हाइपोथर्मिया से मर गए। कैनेडियन अधिकारियों को कभी नहीं बताया गया कि विमान परमाणु हथियार ले जा रहा था। यह पहला विमान था जो रूस में 10,000 मील से अधिक दूर तक परमाणु बम पहुंचा सकता था। सौभाग्य से B-36 विमान की उस क्षमता को कभी भी तैनात नहीं किया गया था। संभवतः इसके अस्तित्व के कारण एक वास्तविक शांतिदूत के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।